ये मैं यूट्यूब फैमिली तो शुरुआत हो रही है यहाँ पे चाय से। तो मैंने सोचा चलो चाय बन ही रही है तो साथ कुछ खाने के लिए भी बना ही लेते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच बना लेते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है ना, छोटी छोटी भूख लगी रही होती है, वो सबको ही होता है। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड के लिए आज हम सैंडविच बना लेते हैं। बहुत ही ईजी वे में बनाती हूँ मैं सैंडविच। जो है हमारा पोटैटो थे ना, वो मैश करके रखे हुए थे, मैंने भरता बनाए थे जो नॉर्मल पराठे का, उसी से मैंने सैंडविच बनाया। उसमें थोड़ा सा सैंडविच टच देने के लिए मैंने उसमें मेयोनीज़ डाल लिया, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल लिया, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल लिया। एंड उसके बाद हमने इसमें डाल दिया चीज़। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स नहीं था मेरे पास तो फिर मैंने वो नहीं डाला। अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया। नमक वगैरह मिर्ची कुछ डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भरता बना हुआ था तो वही रखा था। मूड आज थोड़ा सा ऑफ हो रहा था क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी। पूरी रात से इतना परेशान हो रही थी ना, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज फरहान का जो स्कूल का रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसका स्कूल का रूटीन आज जल्दी हो गया था, स्कूल से जल्दी जाना था। विंटर के चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो यहाँ की जो भी गवर्नमेंट या जो भी कहें, उसने यहाँ का जो स्कूल टाइमिंग है वो थोड़ा लेट कर दिया था। जैसे कि ये 8 बजे स्कूल जा रहा था, लेकिन अगेन इसका स्कूल अब 7 से हो गया। 7 o'clock से ये जाता है, 7 बजे मतलब इसकी बस आ जाती है। वैसे टाइम है इसका 6:45, लेकिन बस आने में थोड़ा सा लेट हमेशा होती है। तो मैं 7 लेके ही चलती हूँ, 7 बजे लेके चलती हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना, मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था। मैंने अच्छे खासे सैंडविच बना लिए थे, बहुत ज़्यादा बन गए थे, हम दोनों पे ये खिल नहीं पाए थे। मैंने इनको रख दिया था, लेकिन उसके बाद जब मैं नहा वहा के फ्री हुई ना, मुझे फिर से भूख लगी तो फिर से मैंने ये 2 सैंडविच जो बचे हुए थे वो खा लिए थे। एंड नाश्ता करके मैंने कुरान पढ़ा, क्योंकि आज मैं सुबह कुरान नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि फरहान का स्कूल जैसे मैंने आपको बताया बहुत जल्दी हो गया था। तो इसलिए अब मैंने सारा काम करके, वज़ू था मेरा, नमाज़ पढ़ी थी तो वज़ू करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा पहले कुरान पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरे काम करूँगी। फिर वही सुकून जो होता है ना, वो कुरान और नमाज में होता है, जो कि कहीं हमें मिलता नहीं है, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो सब कुछ फ्री होके एंड मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना देती हूँ। सब्ज़ी जल्दी बन रही है आजकल, खाना जल्दी बन रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी किस वजह से। लेकिन मतलब हमारा जो खाना होता है ना वो 3 बजे तक होता है, क्योंकि फ़रहान 3 बजे स्कूल से वापस आता है। लेकिन अब बहुत जल्दी हो रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी जल्दी ही। कमेंट करके बताना किस किस को पूछना है कि हमारा जो रूटीन चेंज क्यों हो रहा है। तो बहुत से चेंजेस आए हैं रूटीन में, एंड आगे जाके बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में ऊपर नीचे, तो वो भी आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करो, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जो देखे थे ना आपने बैगन, ये हरे वाले बैगन बहुत मज़े के बने थे जब हमने खाए थे, बहुत टेस्टी थे। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है मेरी बैगन की, तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो स्पेशल मैं रेसिपी का वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। अब बस वेट कर रही थी कि फरहान आ जाए, उसके बाद हम मस्ती मज़ा जो भी है। बहुत बोरिंग सा लगता है, फरहान नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ भाई मैं इसके बगैर बिल्कुल रहना मुझे पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमेशा ये चिपका ही रहता है मुझसे। एंड जब स्कूल जाता है तो अपने सारे जल्दी से फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर आटा भर लिया मैंने, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हमारे घर का ही होता है आटा और तेल। जब से हम ग्वालियर आए हैं तो एक हमें बेनिफिट है और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड पूरा पूरा दिन घर नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं वो भी एक वजह है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी आपको। अभी टाइम आएगा जब, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि वो टाइम ठीक है बताने का। बहुत ज़्यादा रूटीन में चेंजेस हुए हैं तो फिर मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे ब्लॉग्स ही बना लेती हूँ। अकेले रह रह के, हस्बैंड भी नहीं रह रहे हैं, फरहान भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो काम करते करते मोबाइल के साथ कैसे काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग तो नहीं कहेंगे, ये रूटीन क्लीनिंग है मेरी। ये तो सबके घर में रहती है। जब सो के गए थे ना, सोने के बाद ऐसे डला रहता है सब। मैंने नहीं किया था कुछ, पहले मैंने सोचा खाना बनाती हूँ। खाना मतलब सब्ज़ी, सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है तो सब्ज़ी बना के रख दूँगी। अब रोटियाँ तो फिर मैं लास्ट में ही बनाती हूँ जब खाने का टाइम होता है ना। आटा लगा के रख देती हूँ कभी तो। अभी तो आटा भी नहीं लगाया मैंने, नहा के लगा लूँगी सब काम करके, क्योंकि खाना इतनी जल्दी नहीं खिलता है।
वही है, वो एक रीज़न है जिसलिए बना रही हूँ जल्दी। फिर जब ज़रूरत होती है तो फटाफट से रोटियां बना देती हूँ। यहाँ पर जो मेरा पर्दा था ना, ये टूट गया था। ये अभी रेंटल अपार्टमेंट में ऐसा ही है। या आंटी ने हमें एक रैक दे रखा था, तो इसका जो कवर है वो मैंने ही बनाया, तो ऊपर से फट गया, तो फिर मैंने सुई से कर लिया। लगे हाथ आज मैं जब क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे ये जानमाज जो है ना वो दिखी थी बहुत टाइम से इस तरीके से, ये पीछे से ख़राब हो रखी थी। अब मुझे मन नहीं कर रहा था कि इसको साइड हटाऊँ, ज़रूरत भी पड़ती है जानमाज की। और भी हैं हमारे पास, लेकिन ये भी है कभी कोई गेस्ट आ गया, कोई आ गया, अम्मी आ जाती हैं या कोई भी आता है तो उनको नमाज़ पढ़ने के लिए ठीक रहता है। 3-4 जानमाज़ तो होनी चाहिए घर में। तो ये रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको ठीक कर लेती हूँ। मेजरमेंट ले लिया चौड़ाई एंड लंबाई का, उसके अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक को कट कर लिया। ठीक है, एंड अब इस फैब्रिक को मैं पीछे इसके लगा दूंगी। बस जानमाज़ को हम उल्टा रखेंगे। पहले ये जो फैब्रिक है ना, इनको मैं जोड़ रही हूँ, जॉइंट्स आए बीच में, तो ये बहुत मोटा सा फैब्रिक है। जब मैं सिलाई सीखने जाया करती थी, जब मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रही थी, तो उस टाइम मुझे ये फैब्रिक उनकी तरफ से ही रिसीव हुआ था। तो यही फैब्रिक मैंने लगा दिया और जानमाज़ हमारी डन डना डन डन हो चुकी है। देखिए बिल्कुल नई हो गई है एकदम। जो दिख रही थी ना एकदम फटी फटी, बिल्कुल ठीक हो गई है। साथ ही साथ सारे क्लीनिंग हो गए हैं। ये ब्रश भी बहुत मज़े का है। आप लोग अगर गाइस, आज का ये जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, मैं यहीं पे ऐड नहीं ले रही हूँ। बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो मैंने आपसे पूछा है, आपको बताया है, तो उसका कमेंट कर दीजिए, और जो बताया है उसके लिए लाइक कर दीजिए। बाय।